अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या? बोला सर, हाउ टू डिजाइन अ बोल्ट, या हम लोग कह सकते हैं कि सर व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट। तो बेसिकली कई बार दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बोल्ट जो है उसको हम लोग किस तरीके से डिजाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने दैट मीन्स ये चीज देखी हो कि हमारे पास एक बोल्ट जो होता है उसके अंदर दो डायमीटर होते हैं, एक शैंक डायमीटर होता है और एक कोर डायमीटर होते हैं, जिसको हम लोग माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर के नाम से जानते हैं। तो बोले सर, अगर हम शैंक बना रहे हैं या हम एक बोल्ट डिजाइन कर रहे हैं तो किस डायमीटर को लेकर हम लोगों को डिजाइन करना चाहिए, किस पार्ट पर दैट मीन्स थ्रेड्स होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी जो आप लोगों के डाउट्स हैं और जो ये क्वेश्चन दैट मीन्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। राइट? तो चलिए बिना देरी किए दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे? राइट? बोला सर हाँ। तो सुनिए जरा। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा, आप लोगों को यहां पर दो डायमीटर बेसिकली दिखाई दे रहे होंगे, दो डायमीटर आप लोगों को बेसिकली दिखाई दे रहे होंगे। एक डायमीटर है कैप डी, जिसको हम बोल रहे हैं डी, और एक है बोला सर सब्सक्रिप्ट उस पर सी लगा हुआ है। तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर, इसको आप लोग क्या बोलते हैं भैया? ये जो डायमीटर है ये डायमीटर कहलाता है बोला सर इट इज द मेजर डायमीटर। ये क्या कहलाएगा? इट इज द मेजर डाया। ये जो डायमीटर है आप लोगों का, ये डायमीटर आपका क्या कहलाएगा? बोला सर इट इज द माइनर डाया। क्या कहलाएगा? इट इज द माइनर डाया। गॉट इट? बोला सर हाँ। अब बोला गुरुदेव, अगर मैं कहूं कि सर मुझे क्या करना है, मुझे इस को डिजाइन करना है, तो कैसे डिजाइन हम लोग करेंगे? तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी मशीन एलिमेंट को डिजाइन करते हैं तो किस मशीन एलिमेंट को डिजाइन किया जाता है? बस ये बात है, दैट मीन्स इस बोल्ट के अंदर पार्ट्स हैं, इस बोल्ट के अंदर आप लोगों के पार्ट्स हैं। एक आपका क्या है? बोला सर हेड है, एक आपका है मेजर डाया, एक है माइनर डाया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सर हमेशा जो डिजाइन होता है वो वीक पार्ट का होता है, ऑलवेज। दैट मीन्स किसका? बोले सर ऑलवेज डिजाइन किसका होता है भैया? किसका होता है? बोले सर वीक पार्ट का। किसका होएगा? वीक का। कि जो भी वीक है उसको मुझे डिजाइन करना है। तो सबसे पहले यू हैव टू दैट मीन्स कैलकुलेट या यू हैव टू डिटरमाइन कि सर विच पार्ट इज वीक। भाई जिस पार्ट को, जो पार्ट वीक होगा उसी को आप डिजाइन करेंगे। तो बोल हाँ। तो चलिए हम एक बार देखते हैं कि सर दोनों पार्ट के अंदर वीक कौन सा है। जो वीक होगा वो सबसे पहले फेल होगा, और जो फेल होगा तो दैट मींस उसी को हम लोग क्या करेंगे? टेक केयर करेंगे। क्लियर है? चलिए तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, आप लोगों को बोल्ट दिखाई दे रहा है। इस बोल्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो सेक्शन दैट मींस डिवाइड कर लेते हैं। एक आपका सेक्शन हो जाएगा बोला सर दैट मींस देयर इज अ 1 1। एक आपका सेक्शन हो जाएगा बेटा व्हाट? बोला सर देयर इज अ 2 2। बोला सर 2 2 सेक्शन, 1 1 सेक्शन एंड 2 2 सेक्शन। क्लियर है? अब देखो, आप लोगों को पता है कि सर 1 1 सेक्शन मैंने माना है शैंक वाले पार्ट को, 2 2 सेक्शन मैंने माना है किसको? बोला सर कोर वाले डायमीटर को, कोर वाले डायमीटर को जिसमें हाँ थ्रेड पार्ट कटे हुए हैं। तो हम लोग पता है एज वी नो कि मेजर डायमीटर इज ग्रेटर देन द कोर डायमीटर। आई होप सो यू आर गेटिंग मी और नॉट। ठीक है? तो बोला सर मेजर डायमीटर इज व्हाट? बोला सर इज ग्रेटर देन कोर डायमीटर। गॉट इट? बोला हाँ। एक चीज, दूसरी चीज हम लोगों को यह पता है कि बोला गुरुदेव द बोल्ट्स आर मेनली डिजाइन, हम लोग यहां पर लिखेंगे नोट, bolts are mainly
design, bolts are mainly designed for, mainly designed to take up, इस तरीके से लिखते हैं, to take up tension loads. That means there is a mainly designed for the tension loads. ठीक है, अब जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये और कोई लोड नहीं कर ले सकता. दैट मीन्स ये और कोई लोड का मतलब सर इट कैन नॉट टेक केयर द, दैट मीन्स शेयर वगैरह पे नहीं ले सकता. तो मैं कहूंगा बेटा दैट मीन्स बोल्ट्स, हम इन लोग यहां लिखेंगे कि बोला सर बोल्ट्स can take both tension as well as shear. दैट मीन्स क्या करता है बोल्ट बेटा, बेसिकली वो टेंशन भी ले सकता है, शेयर भी ले सकता है, बट मेनली द बोल्ट्स आर डिजाइन अंडर टेंशन. ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, बोल्ट्स को अंडर टेंशन लेकर चलते हैं. तो आप लोगों को ये बेसिकली अगर आप याद ना भी रखें तो दैट मीन छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया. कहीं बार अगर आपसे पूछ ले कि सर शेयर लोड नहीं ले सकता, बोले सर आप कहेंगे हाँ सर शेयर लोड ले सकता है, बट दैट मीन्स बोल्ट्स मेनली डिजाइन किसके लिए होते हैं, टू टेक अप द टेंशन लोड्स. ठीक है, टेंशन के लिए डिजाइन है. क्लियर है. अब ऑब्वियसली बात है जब हमारे पास किसी बार पर टेंशन लग रहा है तो मैं कहना चाहता हूं वहां पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, वहां पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा. बोला सर बिल्कुल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा. जब हम लोगों को स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा तो मैं कहना चाहूंगा बेटा शंक में, जब हमें पता है कि सर शंक डायामीटर और कोर डायामीटर, जब आपका डीएस शंक डायामीटर और कोर डायामीटर जब मेरे पास दैट मीन्स अलग है, डिफरेंट है, तो मैं कहना चाहता हूं स्ट्रेसेस भी पार्ट्स में डिफरेंट होंगे. बोला सर बिल्कुल होंगे. तो अगर मैं यहां पर निकालता हूं कि सर दैट मीन्स हम क्या करें, सिग्मा 1 हम क्या निकालें, दैट मीन देयर इज अ सिग्मा 1 अगर निकालते हैं तो सिग्मा आपके पास क्या हो जाएगा, दैट मीन देयर इज अ लोड, टेंसाइल लोड P डिवाइडेड बाय व्हाट एरिया. तो एरिया क्या हो जाएगा सर, इट इज 4 π/4 इनटू ds², ये आ जाएगा. और अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ सिग्मा 2 2, तो सिग्मा 2 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, सिग्मा 2 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, बोला सर दैट मीन देयर इज अ π/4 इनटू व्हाट dc का स्क्वायर. यही आपके पास स्ट्रेस आएगा. बोला सर हाँ. अब हम लोगों ने स्ट्रेस निकाल दिया कि 1 में इतना होगा और 2 में इतना होगा. तो हम है कि सर जो शंक डायामीटर है इज ग्रेटर देन द कोर डायामीटर, राइट. तो शंक डायामीटर कोर डायामीटर से अगर ज्यादा है तो बेटा मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा क्या, कि अगर मैं ये वाला पार्ट का एरिया देखूं, तो आप मुझे बताइएगा इट इज मोर और लेस. और अगर ये वाला एरिया अगर मैं देखता हूं तो आप मुझे बताइएगा इट इज मोर और लेस. तो कह देंगे सर ds ज्यादा है तो ये एरिया क्या होगा, बोला सर दिस एरिया इज मोर. और बोला सर ये dc दैट मींस छोटा है तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर dc इज लेस. गॉट इट. जब हम लोगों को पता है कि हमारा न्यूमरेटर या दैट मींस ये नीचे वाला पार्ट हमारा क्या है, बोला सर लेस है तो ये क्या होगा, मोर होगा. अगर ये मोर है तो ये क्या होगा, लेस होगा. तो दैट मींस ड्यू टू द डिफरेंट शंक एरिया. तो आप यहां पर लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हैं यहां पर क्या कि बोला सर सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन व्हाट, सिग्मा 1. बोलिए हाँ या ना. बोला हाँ. और सिग्मा 2 आपने क्या लिया, बोला सर सिग्मा c या दैट मींस हम लोग कह दें सिग्मा कोर इज ग्रेटर देन व्हाट, बोला सर सिग्मा शंक. बोलिए हाँ या ना. बोला सर डेफिनेटली. बोला हाँ. तो हमारे पास बेटा एक रिजल्ट ये निकल के सामने आया, कि जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वो कोर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शंक. तो ऑब्वियसली बात है जहां पर स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस्ड हो रहा है तो मैं कहना चाहूंगा फेल होने के चांसेस भी किसके ज्यादा होंगे, एक बार बताएगा मुझे कोई, बोलिए हाँ या ना. बोला सर जो फेल होने के चांसेस भी हमारे किसके होंगे,
कोर के ज्यादा होंगे। और बस बात है, जहां पर स्ट्रेस ज्यादा है, जहां पर स्ट्रेस ज्यादा है तो बोला सर वो पहले फेल होगा, जो पहले फेल होगा, जहां जो पहले फेल होगा वही क्या है, बोला सर इट इज द वीकेस्ट पार्ट। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि कोर इज द वीकेस्ट पार्ट इन बोल्ट, सो हम लोग क्या करेंगे, सो वी डिजाइन अकॉर्डिंग टू व्हाट, बोला सर बोल्ट के हिसाब से हम लोग डिजाइन में करेंगे। तो हम लोग क्या लिखें, तो हम लिखेंगे सर फॉर सेफ डिजाइन, अगर हमें सेफ डिजाइन करनी है तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर सिग्मा कोर, या हम लोग कहते हैं क्या, दैट मींस व्हाट, बोला सर सिग्मा इंड्यूस्ड इन कोर इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर सिग्मा परमिसिबल लिख दो, या यहां पर आप लिख सकते हो क्या, बोला सर सिग्मा मैक्सिमम लिख दो। आर यू गेटिंग मी और नॉट, बोले सर हाँ। और सिग्मा मैक्सिमम हम लोगों ने लिख दिया, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा कोर आपका क्या आया था, बोले सर इट इज पाई बाई 4 इंटू वॉट, DC स्क्वायर। राइट मेरा बच्चा, बोले सर हाँ। तो ये मेरे पास क्या बन गई बेटा, एक इक्वेशन बन गई जो हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है। राइट मेरे बच्चे, बोला सर बिल्कुल। तो यहां पर आप लोगों को साफ साफ यहां पर दिखाई दे गई जो आपको दिख गए, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को किसके हिसाब से डिजाइन करना है, कोर के टाइप से डिजाइन करना है। तो बोला गुरुदेव अगर मैं स्ट्रेंथ जो है, सॉरी स्ट्रेंथ अगर मैं निकालूं, सॉरी ये गलत कर दिया ना हमने, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा, बोला सर इट इज पी पाई बाई 4 इंटू DC का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें अब स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोला निकाल लीजिए। तो बोला सर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू वॉट, पाई बाई 4 इंटू वॉट, DC स्क्वायर इंटू वॉट, सिग्मा परमिसिबल। तो ये क्या है बेटा आपका, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट। अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट निकालने को बोले, तो आप इस तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है हाँ या ना, बोला सर हाँ, ठीक है। अब सुनिएगा मेरे बात, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई, यहां पर लिख देते हैं हम खोपचे में, स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट, क्लियर है। अब सुनिएगा, अब बोला सर हमें स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हमने निकाल ली, डिजाइन इक्वेशन हम लोगों ने देख ली कि सर क्या डिजाइन इक्वेशन है और क्या दैट मींस इसका स्ट्रेंथ आएगा। तो दैट मींस आप लोग क्लियर हो गया। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना कि सर अगर मुझे, तो ये सारी चीजें देख के हम लोगों को क्या पता चला इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आपके सामने है, फिर से मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, बोला सर P इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 4 DC स्क्वायर इंटू वॉट, सिग्मा परमिसिबल। अब इस इक्वेशन से आप दैट मींस क्या, कोर डायमीटर निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, बोले सर हाँ कोर डायमीटर मैं निकाल लूंगा। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन आया, या हमारे पास एक नोट बना कि सर फॉर सेफ डिजाइन of a bolt, core diameter that means what, बोला सर DC, core diameter will taken into consideration, because core is the weakest
पोर्शन ऑफ बोल्ट, कोर इज द वीकेस्ट पोर्शन ऑफ द बोल्ट। क्लियर है? तो हमको यहां से एक कंक्लूजन ये मिल गया कि सर जो कोर है सॉरी, कि कोर के हिसाब से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। गॉट इट? तो बोला सर अब ये चीज तो हो गया, लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि बोले सर हमारे पास तो 2 डायमीटर है, हमारे पास तो ये दो डायमीटर है। तो ये तो सर हम लोगों को अंडरस्टूड हो गया कि हम लोगों को कोर के हिसाब से डिजाइन करना है, और कोर के हिसाब से डिजाइन करना है तो सर ये इक्वेशन यूज कर लेनी है। जब ये इक्वेशन हम लोग यूज कर लेंगे तो हमको कोर डायमीटर हम लोगों को मिल जाएगा, राइट? कोर डायमीटर हम लोगों को मिल जाएगा। तो देन व्हाट अबाउट, बोला सर शंक डाया। देन व्हाट अबाउट तो शंक डाया, तो मेरा शेर मैंने आपको बताया था ना वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि सर देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन कोर डाया एंड शंक डाया, या देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन मेजर डाया एंड माइनर डाया। बोला सर बिल्कुल, दैट मींस आपने हमें बताया था। तो वो क्या था कि बोला सर हमारे पास d जो है वो क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज dc डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.84। तो इस इक्वेशन, इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं भैया, इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप माइनर डाया भी निकाल सकते हैं। गॉट इट? बोले सर हाँ। तो होप सो मेरे बच्चे, एक बोल्ट को कैसे डिजाइन किया जाता है, क्या स्ट्रेंथ इक्वेशन होती है, क्यों हम लोग कोर डायमीटर से ही डिजाइन करते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट द कोर डायमीटर एंड देन कैलकुलेट द मेजर डायमीटर। क्यों पहले ही हम लोग मेजर डायमीटर नहीं निकाल लेते? तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एट लास्ट हम लोगों को ये देखना है कि सर हमको कौन कौन से पॉइंट शॉर्ट नोट्स में देखने हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट क्या है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट आप इसमें अपने शॉर्ट नोट्स में देख लीजिए, यहां से हो सकता है कि क्वेश्चन वगैरह आप लोगों से पूछ ले। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि सर हमारे पास, दैट मीन्स जो पूछे कि सर जो बोल्ट है बोल्ट हमारा कौन सा लोड ले सकता है। तो आप लिख सकते हैं बोल्ट्स आर मेनली डिजाइन टेक अप द टेंशन लोड्स। तो बेसिकली वो टेंशन लोड्स लेते हैं। और हमारे पास ये भी है कि सर कोर इज द वीकेस्ट पार्ट, जो कोर है वो आपका वीकेस्ट पोर्शन है, राइट? और आई थिंक मुझे नहीं लगता दैट मींस इसके अंदर कुछ अगेन इंपॉर्टेंट आप लोगों का होगा। बोला सर और कुछ नहीं, सिंपल, दैट मींस हमारे पास ये है। गॉट इट ना? बोला सर हाँ। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।